नमस्कार दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा हमें देखना है। निफ्टी का डेली चार्ट पहले तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे को देखा था कि ये कैंडल जो बनी थी बेयरिश कैंडल थी और ये एक सपोर्ट पे आके क्लोज हुई थी। तो जैसा कि हमने बात किया था कि मार्केट यहीं से टर्न ले सकता है, मार्केट में यहीं से गिरावट आ सकती है। तो क्या अब ये जो ट्रेंड चालू था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा था, ये ट्रेंड एंड होने वाला है? मे बी ये ट्रेंड एंड हो सकता है, लेकिन वो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे प्राइस कैसे आता है और यहाँ से प्राइस में रिएक्शन कैसे आता है, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड कैसे आता है। मान लो जैसे कि यहाँ पे 3 कैंडल हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे एक कैंडल और बने और यहाँ पे और एक कैंडल बने, उसके बाद इस एरिया को टच करे। उस हिसाब से जो मार्केट नीचे आ रहा है सपोर्ट पे आराम से आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया था, जैसे यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आके कोई यहाँ पे पिन बार कैंडल या कोई बुलिश कैंडल बनाए और उसके बाद ऊपर जाना शुरू करें, तो हो सकता है कि प्राइस वापस 20,000 टच कर दे। तो सब डिपेंड करता है कि प्राइस का मूवमेंट नीचे साइड कैसे होता है, एक दिन में हो जाता है एक कैंडल में या 2-3 कैंडल में हो जाता है। ठीक है, प्राइस तो अब नीचे आना तय है, प्राइस नीचे आएगा 19,500 तक निफ्टी आ सकता है। तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो हम देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि फ्राइडे को प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था और हमने बात करी थी कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है और यहाँ पे वापस इसको रिट्रेस करता है, यानी यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आता है, तो ही हम यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। इस सपोर्ट पे तो हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। जो बाय का हमने रीजन देखा था, बाय अगर इस तरह से होता है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे ही हुआ, प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पाया और इस सपोर्ट को प्राइस ने तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो रहा आज का और फ्राइडे का स्ट्रक्चर। हो सकता है यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाए, अपसाइड यहाँ पे रिएक्शन मिले और वापस नीचे जाना शुरू करे। तो अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक करता है ऊपर साइड में 19,700 के आसपास, तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉप लॉस 19,780 के ऊपर लग जाएगा, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाएगा अगर यहाँ से पुल बैक ऊपर होता है तो। और दूसरा सिनारियो में अगर फ्लैट खुल के इस लो को तोड़ता है तो वहां पे हमें शॉर्ट कर देना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर 700 के आसपास या 700 के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से निफ्टी में 2 जगह शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, एक तो इसका ब्रेकडाउन पे, दूसरा यहाँ से कोई पुल बैक मिलता है ऊपर साइड में तो। और यहाँ पे हमें बेयरिश कैंडल देख के शॉर्ट कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए, हम पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में नहीं बन रही है दोस्तों। निफ्टी 19,500 550 को टच करने जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे भी क्लोज कर दिया है इसलिए। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे देखिए 19,700 पे 1,78,000, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया लगभग 6 लाख हो गया, यहाँ पे 7 लाख हो गया, 9 लाख, सब मिला के यहाँ पे 10 से 11 लाख का कॉल शॉर्ट है। ठीक है, और पुट साइड में 1,52,000, 60,000, 94,000, यहाँ पे कुल मिला के पुट साइड में बहुत मामूली शॉर्ट है, यानी नीचे साइड में कोई सपोर्ट इतना स्ट्रांग है नहीं। ठीक है, 19,500 पे यहाँ पे देखिए पुट में भी सपोर्ट दिख रहा है, चार्ट में भी सपोर्ट दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे 19,500 से है बाउंस निफ्टी में मिले, वहाँ पे हमें ट्रैक करना चाहिए। कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो वहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि मार्केट यानी निफ्टी बेयरिश है। अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगाते हुए ऊपर जा रहा है और अब यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है। उस रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट जो बनता है 45,650 से लेके 45,400 के आसपास बनता है, पहला सपोर्ट है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,800 से लेके 44,600, ये वाला पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। ठीक है, पहला दूसरा सपोर्ट,
तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें मिलता है और कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, तो बुलिश सिग्नल यानी पिन बार या कोई बुलिश कैंडल 30 मिनट चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे यहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यहाँ पे अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं बन रहा है क्योंकि सपोर्ट बहुत नज़दीक में है। ठीक है, तो 2 सपोर्ट है, पहला दूसरा। अब हम देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे, 30 मिनट चार्ट पे ट्रेड कैसे बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, अभी प्रॉपर पैटर्न डेवलप नहीं हुआ है, सपोर्ट के आसपास रुक रहा है। जैसा कि कल हमने बात करा था, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर देता है तब तक हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। अगर देखनी है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमें लॉन्ग मिलता है तो वहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है, जैसे कि ICICI बैंक का रिजल्ट आ गया, अच्छा था लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट है 45,500 से लेके 45,400 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है और फाइनल सपोर्ट 44,800 से लेके 44,600। अगर ये वाला सपोर्ट टूट गया, बैंक निफ्टी इसके नीचे गया, तो जो अब तक ट्रेंड चला आ रहा था 2 महीने से, वो ट्रेंड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए इस वाले एरिया में। हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड लेते समय ध्यान रखना है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, कोई स्ट्रॉन्ग पिन बार बनता है और उसके बाद ये वाला ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाता है तो ही हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज इस सपोर्ट में हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बुलिश कैंडल और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद हम लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट 46,300 का हो जाएगा। दूसरे सिनारियो में हम यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, ट्रेंड चेंज होता है, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस तो ले रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहीं पे सपोर्ट है, तो कितने पॉइंट के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है, हमें रिटर्न मिलेगा निफ्टी में। निफ्टी में ओपन अपॉर्चुनिटी है, अगर कल कोई पुलबैक मिल जाता है 50-60 पॉइंट का ऊपर साइड में तो द बेस्ट है, वहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज आज के लो पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई अभी फिलहाल शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सपोर्ट पे आता है तो हमें लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में दोस्तों यहाँ पे भी कॉल में अच्छा खासा शॉर्ट है, उसके अगेंस्ट में पुट साइड में यहाँ पे 2,70,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 1 लाख, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक शॉर्ट है पुट, ठीक ठाक शॉर्ट है कॉल साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी भी बियरिश साइड है, लेकिन वो बियरिश इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब साइडवेज टू नेगेटिव है, ज़्यादा बियरिश डेटा नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी का। उसका रीज़न भी है क्योंकि सपोर्ट बहुत नज़दीक है, इसलिए डेटा भी ज़्यादा बियरिश नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं डाउ जोन्स। तो दोस्तों डाउ जोन्स में फ्राइडे ही वाला चार्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और अब इस रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है डाउ जोन्स। अगर मान लो वापस आज यहाँ पे बाउंस करता है और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बन जाती है आज के दिन में, तो यहाँ पे 34,600 आ सकता है 1 से 2 दिन में डाउ जोन्स। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स में भी गिरावट आती है तो निफ्टी में ठीक ठाक गिरावट आ सकती है, 19,500 450 तक गिरावट आ सकती है। अपना टारगेट 19,500 550 के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया। निफ्टी कल के लिए तो बेयरिश ही है, अगर हमें कोई पुल बैक ऊपर साइड मिलता है तो हमें शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।